ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के अव्यक्त फरिश्तों को। अव्यक्त मुरली जो हमें अव्यक्त बनाने में पूरा मददगार बनती है। अव्यक्त बाप दादा के अनमोल महावाक्यों का सार। ये महावाक्य दो चीजों की याद दिलाते हैं। एक तो जन्म जयंती अलौकिक दिव्य ईश्वरीय सत्ता की, यानी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में। दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का उन दिनों में 94 में स्टैंप जारी किया गया, उसके उपलक्ष्य में महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए। साथ साथ आज के वरदान में जो आप सुनेंगे, पूरे ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का जो निचोड़ है, जो तंत्र है, जो सार है, वो आपको सुनने को मिलेगा। तो पूरा वीडियो देखिए और अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो अन्य भी के बहन भाइयों तक भी भेजने की कृपा जरूर कीजिए। इसमें आपके इस भाई का कोई लालच नहीं है, अगर है तो सेवा अर्थ है। हम सब अच्छी बातों को जितना फैलाएंगे, बाबा की बातों से अच्छी बात तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकती। तो जितना स्पष्टीकरण अन्य अन्य सब हमारे भाई बहनों तक पहुंचेगा, ये ज्ञान की गुत्थी बैठेगी। जो व्यर्थ की बातें अंदर बैठी हैं वो खत्म होंगी। पुरुषार्थ की राह पर अगर कोई एक भी चल गया हमारे प्रयास से, किसी एक की भी लगन में आग लग गई, थोड़ी सी धुन लग गई, तो हमारा पुरुषार्थ तो चल ही रहा है। लेकिन उन आत्माओं के दिल की दुआएं भी हमारे पुरुषार्थ में चार चांद लगा देंगी। इस भावना के साथ पुनः आपको कहता हूं, कृपया इस वीडियो को अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो लाइक भी किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ साथ सभी बहन भाइयों तक अदर जो भी ग्रुप्स वगैरह हैं उनमें शेयर करना भी ना भूलिए। तो आइए सुनते हैं ईश्वरीय महावाक्यों का सार, अव्यक्त मुरली। आज की डेट आपको पता ही है, 9 अप्रैल 2023 और 9 मार्च। देखिए कैसे एक जैसी डेट। 9 मार्च 1994 की रिवाइज कोर्स आज हमारे पास मुरली आई है। न्यारा प्यारा वंडरफुल। हाँ भाई, हेडलाइन क्या है इसका? न्यारा प्यारा वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण, शिव जयंती। न्यारा प्यारा वंडरफुल, स्नेह और सुख भरा अवतरण, शिव जयंती। आज त्रिदेव, कौन त्रिदेव? ब्रह्मा विष्णु महेश। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। हम सब कौन हैं? आत्माएं जितनी भी हैं सालिग्राम, लेकिन हम पूज्य सालिग्राम हैं। आज त्रिदेव रचता बाप अपने पूज्य सालिग्राम बच्चों से मिलने आए हैं। जैसे बिंदु ज्योति स्वरूप बाप की पूजा होती है, यादगार भी मनाते हैं, तो बच्चे जानते हो बाप के साथ साथ आप दिव्य ज्योति बिंदु सालिग्राम आत्माओं की भी पूजा होती है। नशे की बात। बाप एक मूर्ति शिव गाया और पूजा जाता है। आप बच्चे सालिग्राम आत्माएं अनेक हो, अनेक। बाबा एक और हम सब अनेक। पूजा तो दोनों की ही होती है, बाप की और बच्चों की भी। लेकिन बाप ने सभी बच्चों को अपने समान पूजनीय बनाया। कभी भी सालिग्राम को देखते हो तो क्या अनुभव करते हो कि ये हम ही हैं। वो ठाकुर जी और शालिग्राम होते ना, पोटली में बांध के रखते थे पंडित जी। वास्तव में आत्मा और परमात्मा जो दोनों निराकार हैं, उनकी आराधना पूजा होती है।
ऐसे ही लगता है ना कि हम हैं तो बाप ने बच्चों को समान तो क्या कहें। बाबा देखो, बाप ने अपने बच्चों को समान तो क्या कहें, अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया है, ऊंचा श्रेष्ठ पूज्य बनाया है। बच्चों की डबल रूप में पूजा होती है, एक निराकार आत्मा के रूप में। बाप की तो पूजा एक शिवलिंग के रूप में होती है, लेकिन आप बच्चों की एक निराकार शालिग्राम के रूप में, दूसरा देव आत्माओं के रूप में भी बच्चों की पूजा होती है मंदिरों में, है ना। वो कौन है? हम ही आत्माएं तो हैं। बाबा ने कहा देव आत्माओं के रूप में भी होती है। बाप से भी ज्यादा डबल रूप की पूजा के अधिकारी आप आत्माएं बच्चे हो। जैसे डबल विदेशी कहलाते हो तो डबल पूज्य भी हो, डबल ताजधारी भी आप ही बनते हो। निराकार बाप नहीं बनते, है ना। सुनो, डबल ताजधारी, पवित्रता का भी ताज और रतन जड़ित भी ताज भविष्य में होगा। डबल ताजधारी भी आप ही बच्चे बनते हो, निराकार बाप नहीं बनते। हाँ बच्चे, कहां कहां, जैसे महाकालेश्वर आदि में बाबा ने कहा हाँ बच्चे, कहां कहां भक्त लोग शिव की प्रतिमा के ऊपर ताज रख देते हैं। क्यों रख देते हैं जानते हो? वो किंग नहीं है लेकिन किंग मेकर है। वो राजा नहीं है लेकिन राजाओं का भी राजा बनाने का कार्य शिव बाबा करता है। इसलिए उन शिव के ऊपर भी ताज कहीं न कहीं भक्त लोग रख देते हैं। तो जानते हो, इसलिए कहां कहां ताज दिखा दिया है। लेकिन बाप कभी भी रतन जड़ित या सोने चांदी के ताजधारी बच्चे बनते नहीं, वास्तव में नहीं बनते, क्योंकि ताज धारण होता है प्रैक्टिकल में मस्तक में। तो निराकार बाप को मस्तक है क्या? अपना शरीर ही नहीं है तो मस्तक कहां से होगा, है ना। तो मस्तक है क्या? नहीं ना, शरीर ही नहीं तो ताज क्या धारण करेंगे। लेकिन स्नेह के कारण बाप के ऊपर भी ताज भक्त दिखा देते हैं। तो बाप ने बच्चों को अपने से भी आगे रखा। तो बोलो बच्चे, इतनी खुशी, इतनी श्रेष्ठ उच्च कोटि की स्मृति रहती है। बाबा का क्वेश्चन है हम बच्चों से कि क्या हम उस समान में, उस नशे में रहते हैं? नशा तभी होगा जब स्मृति स्वरूप होंगे। तो बाप दादा को अपनी जयंती मनाने की खुशी नहीं है, लेकिन आप सबकी भी जयंती है ना बच्चे, इसलिए बच्चों की जयंती की खुशी है, क्योंकि बाप अकेला तो कुछ कर नहीं सकता। वंडरफुल, ये नॉलेज बहुत ही रमणीक है। अरे 10 जीवन कम पड़ जाएं, इतनी खुशहाल जिंदगी है ये, पता ही नहीं पड़ता है वक्त का, संगम का समय कब कहां से कहां निकल जाता है। कई बोर होते हैं क्योंकि नॉलेज की उनके पास कमी है। बाबा आज कह रहे हैं बच्चे, जन्म जयंती सिर्फ अकेले शिव बाबा की नहीं है। शिव बाबा धरा पर आए, जिस सेकंड आए तो सबसे पहला जन्म ब्रह्मा का हुआ, उसी डेट उसी दिन, और फिर हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी भी आज उन्हीं के आधार पे चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, इसलिए बच्चों की जयंती की भी खुशी है, क्योंकि बाप अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप बच्चे भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कहीं कहीं कोई बच्चों को थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूं, लेकिन सिवाय बाप के बच्चे सफलता मिलती नहीं है। मैं ना होता तो क्या होता है? क्या होता? सब अच्छा अच्छा होता। भक्ति में बहुत सारी कहानियां बनी हुई हैं, विशेषकर हनुमान जयंती पर विशेषकर ये बातें आई, अच्छा लगा भाई। भक्ति के अंदर ही बहुत बड़ी ताकतें हैं, वहाँ की स्मृतियों में, वहाँ की जो गाथाओं में बहुत कुछ उसमें दिखाया है। जब वो लंका में प्रवेश किया तो जब प्रवेश जिस राक्षसनी के मुख से गए और बाहर आ गए तो उसने कहा कि अरे मुझे मालूम था, मुझे वरदान दिया था कि भाई एक बंदर आएगा और लंका को ऐसे जलाएगा। तो विचार किया कि भाई रामचंद्र जी ने तो सिर्फ मुझे सीता का संदेश
लेने के लिए भेजा है, ये जलाने की बात कर रही है। लेकिन देखा गया कि कैसे ऐसा विधि विधान बना, रावण ने खुद ही पूंछ पर तेल मिट्टी डाल के और काम कर दिया। तो कहने का मतलब ईश्वरीय कार्य है वो किसी को भी निमित्त बना करके कराता है। ये हमें प्रैक्टिकल में यहाँ बाबा के बच्चे बनने के बाद तो ना वहम हो किसी बात में और ना अहम आए अपने इस जीवन में। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम करे जा रहे। प्रभु जितना आप श्रेष्ठ कार्य कराने हमारा परम सौभाग्य होगा। आपकी कृपा बरसेगी, आपकी दया यही है कि हमें सद्बुद्धि देते रहें और अच्छे कार्य कराते रहें। ठीक है। तो बाबा ने कहा कहां कहां बच्चों में आ जाता, मैं नहीं करता तो क्या होता, कौन करता। तो देखो बच्चे तो ना बाप अकेले, हाँ थोड़ा आ जाता है कि मैं ही करने वाला हूं, लेकिन सिवाय बाप के बच्चे सफलता नहीं मिलती। वो कार्य हो जाएगा लेकिन जो सफलता, संतुष्टता, जो जन्म जन्म का भाग्य वो नहीं प्राप्त होगा। बच्चे सफलता नहीं मिलती तो ना बाप अकेला कुछ कर सकता है ना बच्चे कुछ अकेला कर सकते हैं। अरे बाबा तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन बाबा कितना निरहंकारी है जो कहता है ना बाप कुछ अकेले कर सकता ना बच्चे वो अकेले कुछ कर सकते। एक दोनों की अहमियत है। काश ये बात हम सब अपने परिवार में अपने प्रति लागू करें। एक छोटे से बच्चे की भी अहमियत है घर में, वो खुशियां बिखेरता है अपने चेहरे की स्माइल से। एक युवक युवती की भी है, युवक की भी वैल्यू है घर को मेंटेन करने के लिए। और एक बुजुर्ग की भी अहमियत है, वो वृक्ष है, छांव देता है, अनुभवों की छांव, अनुभवों की खान है। वो उनसे सीख सीख करके जीवन में बहुत निर्विघ्न आगे बढ़ सकते हैं। तो आज की मुरली से जैसे बाबा भगवान स्वयं अपनी अहमियत के साथ साथ हम बच्चों की भी अहमियत अपनी बुद्धि में रखते हैं, जो खुद बुद्धिमानों का बुद्धिमान है। तो क्यों ना हम अपने ऑफिस में, अपने आश्रम में, अपने घरों में हर व्यक्ति की अहमियत को बुद्धि में रख करके और जीवन को आगे बढ़ाएं। ये जीवन आज भी हमारा जन्नत से कम नहीं होगा। बाबा कहते बच्चे अकेले कुछ ना बाप कुछ कर सकता ना बच्चे अकेले कुछ कर सकते। अगर बाप बच्चों से मिलन मनाने भी साकार में व आकार में आना चाहे तो भी ब्रह्मा बाप का साथ लेना पड़ता है ना, आधार लेना पड़ता है ना। बच्चे ब्रह्मा के बिना भी कुछ नहीं कर सकते, माध्यम के बिना साकार मिलन नहीं मना सकता। तो कितना प्यार बाप का बच्चों से और बच्चों का बाप से, एक दो के बिना कुछ नहीं कर सकते। अगर बच्चे बाप को किनारा कर दिया, साथ नहीं रखा तो बच्चे भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। ना बाप कर सकता ना बच्चे कुछ कर सकते। तो ये बाप और बच्चों का साथ साथ दिव्य जन्म है, जन्म जयंती दिव्य जन्म है। साथ साथ विश्व परिवर्तन करना और साथ साथ अपने स्वीट होम जाना, ये भी बच्चे ड्रामा की अविनाशी नूत है। स्थापना का कार्य शिव बाबा के साथ साथ और साथ साथ परम धाम भी हम महाविनाश के बाद हम सब आत्माएं अपने अपने शरीरों को छोड़कर अपने घर जाएंगी। बाबा ने कहा ड्रामा में ये अविनाशी नूद है, इसको कोई बदल नहीं सकता। यह नूद अच्छी है ना बच्चे, बोलो प्यारी नूद लगती है? ये ड्रामा अच्छा लगता है? नूद प्यारी लगती है ना? तो आज सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो या अपना मनाने आए हो? जबकि दोनों बाप कहेंगे आपका और बच्चे कहेंगे बाबा आपका। ये दिव्य अवतरण जिसको शिव जयंती व महाशिवरात्रि भी कहते हैं, कितना आत्माओं के लिए स्नेह भरा सुख भरा अवतरण। भारत भूमि ईश्वर की जन्म स्थली है। ईश्वर के साथ हम सब पुण्य आत्माओं की, राजयोगी आत्माओं की भी। सतयुग में भी ऐसा बर्थडे नहीं मनाएंगे। आत्माएं आत्माओं का बर्थडे तो मनाएंगी, लेकिन इस समय आत्माएं परम आत्मा का बर्थडे मनाती और परम आत्मा आत्माओं का। सारे कल्प में बच्चे ये न्यारा प्यारा वंडरफुल बर्थडे है, महाशिव जयंती, जो एक ही समय पर बाप का भी हो और बच्चों का भी हो। ऐसा कभी देखा है क्या? सुना है कहीं दुनिया में? अगर तारीख एक भी होगी तो वर्ष या मास या डेट का कुछ तो अंतर होगा ही होगा।
लेकिन ये अवतरण दिवस कितना बच्चे वंडरफुल है, जो बाप और बच्चों का जन्म एक साथ है। ब्रह्मा बाबा का उसी सेकंड जन्म, नाम पड़ा ब्रह्मा, जिस दिन शिव बाबा ने प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करना शुरू किया। तो इस यादगार दिवस पर विशेष भक्त लोग भी दो विशेषताओं से ये दिवस मनाते हैं। दो विशेषताएं कौन सी हैं जानते तो हो? उपवास रखना और बलि चढ़ना। अनेक प्रकार के व्रत धारण करते हैं, कोई भोजन का व्रत धारण करते हैं, कोई रात्रि भर जागरण करते हैं, कोई दूर दूर से पैदल चलने का व्रत रखते हैं, नंगे पैर थक जाएं लेकिन व्रत नहीं छोड़ते, पूरा करते हैं। चाहे कितने दिन भी लग जाएं, कितना समय भी लग जाए, लेकिन व्रत नहीं छोड़ते। वो कांवड़ लाते ना, आप देखो सारे वैसे खराब थोड़ी होते, बहुत अच्छी अच्छी आत्माएं, भावनात्मक आत्माएं होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी भक्त आत्माएं होती हैं, जिन्हें दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं, कांवड़ बड़ी और अपने शिव के भजन, शिव की याद में अपना, तो भक्ति में भी बड़ा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो ये यादगार किससे कॉपी की है जानते हो ना बच्चे? आपका है ब्राह्मण जीवन का व्रत और भक्तों का है एक दिन का व्रत। हम पूरे ब्राह्मण जीवन के लिए जो अपनी नियम, अपने धारणाएं, खान पान, दृष्टि, विचार, प्योरिटी सब जीवन भर के लिए धारण करते हैं और वो एक दिन के लिए करते हैं। आपने भी ब्राह्मण जन्म व दिव्य व्रत लिया तो क्या व्रत लिया? अज्ञान नींद से जागरण का व्रत लिया ना। जागते रहो, जागते रहो, जागृति की ओर, रोशनी की ओर, अंधकार से रोशनी की ओर जाएंगे हम, अंधकार की तरफ नहीं। व्रत लिया ना, तो या थोड़ा थोड़ा नींद भी करेंगे, झुटके खाएंगे, ऐसा तो व्रत नहीं लिया बच्चे। तो आप सभी ने शिव जयंती व दिव्य बर्थडे पर जागरण का व्रत लिया ना, इसलिए भक्त भी यादगार के रूप में जागरण करते हैं। और आप सब ने शुद्ध भोजन का व्रत लिया। अब देखो बाबा पूरा उस महोत्सव का, उस उत्सव का, उस महाशिव जयंती के पावन पर्व का जो भावार्थ है, जो उसकी मूल्य है, वो सारा आज मुरली में समझा रहे हैं। उस दिन स्थूल रूप में क्या क्या भक्त करते हैं, उसका वास्तव में आध्यात्मिक अर्थ क्या है वो क्लियर कर रहे हैं बाबा। देखो बच्चे, भक्त भी यादगार के रूप में जागरण करते हैं और आप सबने शुद्ध भोजन का व्रत लिया, इसलिए भक्त लोग भी कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए, एक दिन पूरा व्रत अन्न नहीं लेते, अन्न का व्रत रखते हैं। तो आप सब भी कोई भी मन के आगे, तन के आगे परिस्थिति आ जाए तो व्रत तो नहीं तोड़ते हो ना? तोड़ते हो क्या? नहीं ना। या कुछ मिक्स खा लिया, ऐसे करते हो क्या? नहीं करते ना। कोई देखता तो नहीं है, चलो खा लेते हैं, अपना नियम पक्का रखते हो ना? बाबा पूछ रहा है, जो हमारे नियम संयम हैं, शुद्ध भोजन, शुद्ध में भी जितना हो सके सात्विक हाथों का हो, ईश्वर की याद में बनाया जाए, और जो भी उसमें मतलब सात्विक, वो भी वो भोजन जो देवताओं को भी भोग लगाया जाए, भगवान को हम भोग लगा सके, है ना। उसमें लहसुन प्याज आदि भी आता है कि भाई वो भी, आपने देखा कभी भगवान को लहसुन प्याज या कुछ ऐसा भोग लगाते सुना कभी देवताओं को? तो हम देवता बनने वाले हैं तो और तो बातें बहुत दूर की हैं, सूक्ष्म बातें हैं। लहसुन प्याज को तो वो तो है ही है हमारा नियम, लेकिन उसके साथ साथ ईश्वर की याद में बनाएं और उसकी याद में स्वीकार कराएं और फिर अपने इस बॉडी में प्रसाद समझ के ग्रहण करें। तो बाबा कहते हैं पक्का रखते हो ना या कच्चे हो अभी? कभी कभी देखकर थोड़ी सी दिल होती है, एक जैसा खाना खाते खाते कभी दूसरा भी खाने का दिल तो नहीं होता। अच्छा, इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया व रशिया सभी पक्के हो ना या थोड़ा थोड़ा कच्चे हो? देखो बाबा के बच्चे हैं तो बाबा तो अपने मुंह से ही सबको पक्का करा देता है। फिर बाबा ने डबल विदेशी भाई बहनों से बात की तो बाप दादा शिवरात्रि पर इन शब्दों का भी सभी से दृढ़ व्रत कराते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं बाबा ने जो आज व्रत के रूप में हमारे से प्रतिज्ञा के रूप में लिए हैं हमसे। वो कौन से हैं सुनो।
तो व्रत करने के लिए बच्चे तैयार हो तैयार, या जब सुनेंगे तब कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। पहले तो मुश्किल शब्द संकल्प में नहीं लाएंगे, ये व्रत लो। ब्राह्मण वो जिसके लिए कोई मुश्किल चीज नहीं, ईश्वर जिनके साथ है उनके मुश्किल की क्या बात है। तो सबसे पहले तो ये व्रत लो कि संकल्प में भी कभी मुश्किल शब्द संकल्प में भी नहीं लाएंगे। बोलो ये व्रत लेने को तैयार हो? हैं तैयार व्रत लेने के लिए? तो बाप दादा ने देखा कि जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं, तब तक किसी भी कार्य में, चाहे श्रेष्ठ हो या व्यर्थ हो, बिजनेस हो या घर हो या आश्रम हो, जब तक संकल्प में दृढ़ता नहीं तब तक सफलता नहीं। संकल्प होता है बच्चों का लेकिन दृढ़ नहीं होता, तो फिर कमजोरियां आती हैं। बहुत करके कमजोरी के यही शब्द कहते हैं, जानते हो ना? कमजोर शब्द क्या होते हैं, क्या कहते हैं जानते हो? व्हाट। तो अभी व्हाट के बजाय क्या कहेंगे बच्चे? क्या 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 कहेंगे? फ्लाई, उड़ना। हल्के बनो, डबल लाइट बनो, फरिश्ते एंजल बन करके उड़ना सीखो। क्या, क्यों, कैसे में बुद्धि ना लगाओ। तो जब भी व्हाट शब्द आए तो ब्राह्मण डिक्शनरी में व्हाट के बजाय फ्लाई शब्द, मैं तो उड़ने वाला। दूसरा शब्द क्या बोलते हो? वाई, क्यों। तो वाई को क्या कहेंगे? बाय। क्यों नहीं, काऊ नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्यों ऐसे होता है, क्यों हम, क्यों ऐसा नहीं, क्यों वैसा नहीं। तो बाबा ने कहा क्या, क्यों, इन सब चीजों से परे जाओ। बाबा कहते हैं क्यों, तो वाई की बजाय क्या करेंगे? बाय। सदा के लिए बाय करो बच्चे। कमजोरी को थोड़े टाइम के लिए बाय करेंगे या थोड़े टाइम के लिए। तीसरा शब्द क्या बोलते हो जानते हो? हाउ, कैसे नहीं, ऐसे। हाउ नहीं, नो, ऐसे कैसे करें, कैसे, ये नहीं बच्चे, ऐसे। कारण नहीं, निवारण, बाबा हमेशा कहते हैं। तो जब त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, जानने वाले बन जाएंगे, तो हाउ कहेंगे। क्या हाउ कहना माना हवा आना। तो हवा अच्छा लगता है क्या बच्चे? इसलिए यही शब्द है कमजोरी के, जो कमजोरियां लाते हैं इस ब्राह्मण जीवन में। अभी इन्हीं शब्दों को समाप्त करो बच्चे। सोचो जब भी व्यर्थ संकल्पों की क्यों लगती है तो किस शब्द से लगती है? इन्हीं शब्दों से लगती है ना। क्यों, क्या हो, क्यों होगा, या क्या व कैसे, ये कैसे हुआ, ये कैसे कहा इन्होंने, ये क्यों कहा, आदि आदि आदि। तो बाबा कहते हैं अब क्या करें, कैसे करें? तो ये कमजोरी के व्यर्थ संकल्पों के गेट है बच्चे, जिसको डिक्शनरी में अब चेंज कर दो। कारण को निवारण करो, कारण को निवारण कर दो। ब्राह्मण की डिक्शनरी में ये व्हाट, वाई, हाउ ये शब्द नहीं होना चाहिए। फिर बाबा ने बातचीत करते 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 बाबा ने कहा केक काटते हैं, दीप जलाते हैं। तो बाबा ने कहा मन का दीप जलाओ। दृढ़ता द्वारा सफलता को पाना ही है। पता नहीं, देखेंगे, ये नहीं, गे नहीं बच्चे। अच्छा तो सदा हर्षित रहने का, खुश रहने का डांस करो। सदा हर्षित रहने का और खुश रहने का डांस करो। कुछ भी हो जाए, देखो ईश्वरीय आज्ञा है, ये अपने ऊपर जो व्यक्ति लागू कर ले उसका जीवन कितना। जब भी कभी कोई जीवन में परिस्थिति आए, कोई बात हो, ये बाबा की बात याद कर लो। कुछ भी हो, मुझे अपनी खुशी को जीवन से जाने नहीं देना। देखो बच्चे, कोई कितना भी खुशी चुराने की कोशिश करे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। भाई माया ऐसे डायरेक्ट आएगी कैसे आएगी? तो कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई ऐसे बनेगी तभी तो करेगी। तो माया किसी के द्वारा ही तो कराएगी ना। कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई किसी भी प्रकार से खुशी कम करने की बच्चे कोशिश करे, परंतु
गुम करने का प्रयत्न करे, लेकिन याद रहे, भगवान वाच याद रहे, जब तक जीना है तब तक खुश रहना है और सभी को खुश रखना है। या पक्का व्रत लिया है, क्या नहीं कर सकते हो बच्चे, भगवान कह रहा है। याद करो जब बाबा सन्मुख बैठे होते, क्या नहीं कर सकते हो बच्चे, विल पावर तो है ना, इतनी योग करते हो, इतना तपस्या करते हो, इतनी नॉलेज है, तो बाबा ने कहा विल पावर तो है ना, तो जिनके पास विल पावर है वो क्या नहीं कर सकता। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कर सकेंगे तो बोलो बच्चे, फिर दुनिया में और कौन कर पाएगा, और कौन करेगा, कोई और पैदा होने वाले हैं क्या है? और कोई दूसरे बीके बनाएगा क्या बाबा? नहीं। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो ये दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत लो बच्चे। क्या देखो बाबा की इच्छा, देखो बच्चे व्रत लो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। जो खुद खुश रहेगा वो खुशी की खुराक अर्थात मिठाइयां दूसरों को भी बांटता रहेगा। उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है और इससे तन मन दिल से पूरा जीवन में मिठास घुल जाती है, जीवन ही आनंदमय हो जाता है। तो उस मिठाई से तो सिर्फ मुख मीठा होता है और इससे मन तन दिल सब खुश हो जाते। तो ये मीठा बांटना और दिव्य गीत क्या गाते हो जानते हो? मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, ये गीत गाते हो ना, तो सदा ये गीत ऑटोमेटिकली बजते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सेल खत्म तो गीत खत्म, खुशी खत्म, नहीं। बैटरी स्लो होती है तो आवाज भी बदल जाता है, स्लो हो जाता है और उसमें शब्द भी घूं घूं ऐड हो जाते हैं। मेरा बाबा फलक से नहीं निकलता, इसलिए मेरा है तो बाबा, ये फलक सीखो। तो शिवरात्रि मनाना अर्थात ये दृढ़ व्रत लेना। ऐसी महाशिवरात्रि मनाई बच्चे, यह सोचकर पीछे जवाब देंगे, अच्छा, अरे वाह, बहुत होशियार हो, अभी अभी सोच लिया। डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। अच्छा, बाबा ने कहा भाई डबल विदेशी हो इसलिए डबल होशियार हो। फिर बाबा ने स्टैंप की बात की। डबल विदेशियों ने मधुबन सी कौन सी विशेष सेवा की? क्या किया? ब्रह्मा बाबा को प्रत्यक्ष किया ना, स्टैंप का फंक्शन मनाया, विशेष योग भी लगाया, पावरफुल योग लगाया। तो देखो बच्चे क्या हुए, विघ्न विनाशक बन गए। चाहे मधुबन निवासियों ने योग लगाया, चाहे डबल विदेशियों ने, चाहे चारों ओर ब्राह्मण बच्चों ने योग, बच्चों के योग ने कमाल की कमाल, क्योंकि चारों ओर सबका एक ही संकल्प था कि बाबा को प्रत्यक्ष करना है। फिर कोई ने भाग दौड़ की सेवा की, कोई ने मनसा की सेवा की, कोई ने वाचा की, लेकिन जिन्होंने भी जो भी योग युक्त रहकर सेवा की, ऐसे सेवाधारियों को सेवा की सफलता की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा किसी का रखता नहीं, मुबारक दे रहा है, खुश कर रहा है बाबा। अच्छा लगा ना, नाच रहे थे। अच्छा, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के, दिव्य जन्म के अधिकारी आत्माओं को, बाप सदा बाप और आप साथ रहने वाले समीप आत्माओं को, सदा डबल पूज्य की, देखो 4 लाइन में बाबा ने पूरी बात रिपीट की, सदा डबल पूज्य स्वरूप के स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को, सदा दृढ़ संकल्प व दृढ़ व्रत को निभाने वाली सफलता के अधिकारी आत्माओं को, सदा खुश रहने वाले, बाबा ने 2-3 बार रिपीट किया, कुछ भी हो जाए सदा खुश रहना, सदा खुश रहने वाले, औरों को भी खुश रखने वाले खुश नसीब बच्चों को। त्रिदेव रचता बाप की और ब्रह्मा बाप की विशेष बर्थडे की मुबारक और याद प्यार भी। साथ साथ सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ओम शांति। आज का वरदान हम सब वरदानी आत्माओं के लिए, वरदानी मूर्त आत्माओं के लिए, वरदाता वरदान लुटा रहा है, लूट सके तो लूट।
वक्त की गाड़ी फिर छूट जाएगी। कहीं वरदानों की लूट से तू न जाए बच्चे कहीं छूट। आज का वरदान अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा, समझ में, उच्च कोटि की स्थिति रखो, नशे वाली रखो, बाबा पर निशाने वाली रखो, समानधारी वाली स्थिति रखो, हर परिस्थिति में आनंद की स्थिति हो, खुशी की हो। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को श्रेष्ठ ठिकाना देने वाले लाइट स्वरूप भव। बाबा ने डिटेल में कहा, बाप दादा कहते हैं बच्चे देखो, जैसे स्थूल रोशनी यानी जो लाइट होती है उस पर परवाने स्वतः ही आ जाते हैं, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं फास्ट गति से आएंगी। चाहते हो घर बैठे सेवा हो, आत्माओं का कल्याण हो, तो सुनो आज का अभ्यास। बाबा ने बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया सेवाओं के प्रति, अपने कल्याण के लिए भी, अन्य आत्माओं के लिए भी। जैसे स्थूल रोशनी पर परवाने स्वतः ही आते, ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकी हुई आत्माएं फास्ट गति से स्वतः ही आएंगी। कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप। इसके लिए बच्चे अभ्यास करो। भगवान वाच बाप दादा कह रहे हैं, बच्चे इसके लिए अभ्यास करो, हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। तो भाई बहनों, बीते हुए कल की मुरली सुनी, उसमें बाबा ने बहुत डांटा, कीचक नहीं बनो, सुरक्षा महावीर बनो, सबकी केयर करो, कीचक नहीं बनो। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आत्मिक अभ्यास नहीं होता जिन आत्माओं को, वो फिर ऐसे कर्म करती है। बाबा ने कहा अभ्यास करो हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। जी बाबा, बहन हो, भाई हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, काला हो, गोरा हो, ठेना हो, थोड़ा मेरे जैसा छोटे कद का आदमी, लंबा हो 6 फीट का, कैसा भी हो, उसकी भ्रकुटी में देखो चमकता हुआ सितारा और संकल्प करो कि ये सितारा परमधाम से आया हुआ है। इस सितारे को नहीं मालूम कि मैं सितारा हूं, मैं भाग्यशाली सितारा हूं, जो मुझे मालूम है कि शरीर मेरी कार है, मैं इसमें ड्राइवर हूं और ये यात्रा पूरी करके फिर अपने घर जाऊंगा। ये बाबा का चमत्कार, बाबा का आशीर्वाद हमारे ऊपर हुआ है, जो उसने ज्ञान दिया हमें। ऐसे अभ्यास करो और शुरुआत अपने घर से करो। आप दिन 4, 6, 10 लोगों में रहते हो, उनकी जब भी मस्तक पर नजर पड़े तो वो स्टार चमकता हुआ नजर आना चाहिए। भाई बहनों, ये अभ्यास बहुत जरूरी है। बाकी चाहे आप कितना भी योग करते रहो, अगर ये प्रैक्टिकल में नहीं की तो आप अधूरे रह जाएंगे, कभी भी लड़खड़ा सकते हैं। बाबा कहते हैं इसके लिए बच्चे अभ्यास करो, हर एक के मस्तक पर सदा चमकते हुए सितारे को देखने का। ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया था, अपनी डायरी भर दी, फलाना भी आत्मा, दीवारों में लिखते थे फलानी आत्मा, फलाना है, नारायण भी आत्मा, यशोदा भी आत्मा, आदि 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 आदि, जो भी उनके लिंक में थे सबके प्रति। तो तब जाकर के इतने ऊंच बने। हम बिना अभ्यास के थोड़ी ना बन सकते हैं। खाली ज्ञान के पकोड़े पकाते रहें, छान छान के खिलाते रहें, उससे अपना कल्याण होने वाला नहीं। अपना कल्याण तो तभी होगा जो बाबा की श्रीमत है उस पर हम अमल करें। शरीरों को बच्चे देखते हुए भी मत देखो, मणि देखो, मणि, नाग नहीं देखो वरना फुसकार मार देगा। शरीरों को देखते हुए भी नहीं देखो बच्चे, सदा नजर चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। देख सकते हैं देखी चीज को, क्यों नहीं देख सकते? सामने कई नहीं होते लेकिन उनके स्वरूप सामने चमकते हैं। नहीं, कोई चीज आप देख के आते हो, किसी चीज के बारे में बताया जाता तो आप अनुभव का चित्र बनाते हो ना अपने जीवन में। इसी तरीके से सदा नजर चमकते हुए सितारे पर जाए। जब ऐसी रूहानी नजर नेचुरल हो जाएगी तो आपकी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना मिल जाएगा।
स्लोगन है आज का, सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑल राउंड सेवाधारी हैं। सेवा के महत्व को जान, कोई न कोई सेवा में बिजी रहने वाले ही ऑल राउंड सेवाधारी हैं। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की ओर से पुनः आपको आज का दिन ही क्यों, ये ब्राह्मण जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं स्वीकार हों। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन अपनी खुशियों को नहीं कम करना और खुशियां बांटना है। खुशी रूपी मिठाई दूसरों की भी जिंदगी में मिठास घोलनी है, पहले अपने पास होगी तब तो। अच्छा भाई, ओम शांति सभी दिव्य आत्माओं को। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।